Hello, welcome everyone to my channel Online Biology Tutorials. In this video we will discuss about gene therapy, which is an important subtitle of the chapter Biotechnology and its applications. So therapy का मतलब है आप किसी को क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो. अब ट्रीटमेंट आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि उस बंदे के अंदर क्या है, डिफेक्टिव जीन है. अब जीन क्या होती है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए which can undergo transcription to form messenger RNA and that messenger RNA can undergo translation to form the protein. ठीक है, अगर जीन या वो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए डिफेक्टिव है तो मैसेंजर आरएनए भी डिफेक्टिव होगा और ज़रूरी नहीं है जो हमें प्रोटीन चाहिए था वो बने, क्योंकि हर म्यूटेशन साइलेंट नहीं होती. ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं, अगर आप ऐसी डिजीजेस को क्योर कर रहे हो तो दैट मीन्स दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट मिस सेंस म्यूटेशंस. ओके, तो इसमें जो पहले जीन प्रोडक्ट बनता था वो अब नहीं बन रहा, इसलिए आप थेरेपी या ट्रीटमेंट दे रहे हो. तो इसमें आप क्या करोगे, फंक्शनल जीन आउटसाइड से लेके, मतलब किसी और ह्यूमन बीइंग से लेके, हम ये फंक्शनल जीन जो है वो डिफेक्टिव ह्यूमन बीइंग के अंदर डाल देंगे. जब डिफेक्टिव ह्यूमन बीइंग के अंदर फंक्शनल जीन चली जाएगी तो जो प्रोटीन वो पहले नहीं बना पा रहा था, अब उस प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. ठीक है, सो जीन थेरेपी इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वेयरइन वी गिव द फंक्शनल जीन टू अ पर्सन हु कैन नॉट सिंथेसाइज दैट जीन. ठीक है, अब हम यहाँ से ये स्टोरी शुरू करते हैं. एक गर्ल थी 1990 में जो कि सफ़र कर रही थी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी से. राइट, स्किड की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे. इसमें क्या होता है कि सिवियरली इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है. अब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हम बेसिकली सर्वाइव ही आउटसाइड वर्ल्ड में अपने इम्यून सिस्टम की वजह से करते हैं. तो अगर इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो वो पर्सन बाहर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है एयर में माइक्रोब्स होते हैं which can be inhaled and they can cause damage to our body because there are several diseases that could be airborne, right? So 1990 में एक 4-year-old बच्ची थी जिसको स्किड था. अब उसको स्किड था क्योंकि उसके अंदर एक एंजाइम था ADA, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डीएमिनेज. ओके, ये एंजाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम की प्रॉपरली सेल्स को सिंथेसाइज करता है. तो जो ये बच्ची थी 1990 में, इसको 4-year-old बच्ची को सबसे पहले जीन थेरेपी मिली थी. अब जीन थेरेपी में क्या था, इसके अंदर एक डिफेक्टिव जीन थी जिसकी वजह से इस बच्चे के अंदर ADA नहीं था. अगर ADA नहीं था तो दैट मीन्स इम्यून सिस्टम जो था वो वेल डेवलप्ड नहीं था, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स थे. दैट मीन्स अगर ये बच्चा हम लोगों की तरह नॉर्मल बाहर घूमे तो ये तो बीमार हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर तो इम्यून सिस्टम है नहीं, ये फाइट नहीं कर सकती. तो इस बच्चे को क्या था, इनक्यूबेटर में रखा गया था, वेयर ऑल द नेसेंशियल थिंग्स वर प्लेस्ड इन द इनक्यूबेटर ओनली एंड द सर्वाइवल हैपेंड देयर ओनली. अब क्या था, इस केस में हम 2 थेरेपीज इस बच्चे को दे सकते थे. या तो हम जीन थेरेपी से पहले की बात कर रहे हैं अभी हम, जब जीन थेरेपी नहीं दी थी तो प्रपोज करा था कि हम इस बच्चे को क्या दे सकते हैं. तो एक तो हमारा पॉसिबल था कि हम इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दे सकते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में नाम से ही समझ में आ रहा है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की इस बच्चे के अंदर, राइट. और या फिर हम इसे एंजाइम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल से ADA लेके इस बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम की सेल्स प्रॉपरली सिंथेसाइज होंगी और इस बच्चे का इम्यून सिस्टम वेल डेवलप्ड हो जाएगा. तो ये जो आपको 1 और 2 पे लिखी गई हैं, ये दोनों की दोनों थेरेपीज जो थी ये आपकी थी टेम्परेरी.
इनसे कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था, तो इसलिए इनको एक साइड रख दिया गया। पर इसके बाद जो सोचा गया जीन थेरेपी, वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग थी बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जीन थेरेपी में किया क्या गया था। अब इस बच्चे के लिम्फोसाइट्स को, जो 4 ईयर ओल्ड बच्चा था जिसके अंदर एडीए नहीं था, इसकी लिम्फोसाइट्स को निकाल के आर्टिफिशियली बाहर मीडियम में ग्रो करा गया था, जिसे हम कहते हैं कल्चरिंग। ठीक है, फंक्शनल जीन ली गई एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग से जो कि एडीए बना सकती थी। तो ये जो फंक्शनल जीन हो गई, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ फॉर योर इज, ये हमारी हो गई जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने एक वेक्टर में यूज करना है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे रेट्रो वायरल वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर यूज करेंगे जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो ये जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA बनाएगा, राइट। सो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया रेट्रोवायरल वेक्टर में, और इस रेट्रोवायरल वेक्टर को हमने डाल दिया इस कल्चर में। अब क्या होगा कि अब इन लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होगा, cDNA चला जाएगा लिम्फोसाइट्स के अंदर, बिकॉज जब भी आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वो cDNA बनाएंगे, राइट। अब इन लिम्फोसाइट्स के अंदर cDNA चला गया। मान लो कि ये हमारी है लिम्फोसाइट, राइट, और इसके अंदर हमारा चला गया cDNA जो कि पहले इस लिम्फोसाइट में नहीं था, यानी ये वो डीएनए है जो एडीए बनाएगा। अब हमने इन लिम्फोसाइट्स को इन्फ्यूज कर दिया इस बच्चे के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जीन है जो कि एडीए बनाएगी। तो इस बच्चे के अंदर अब एडीए की सिंथेसिस होगी, और एडीए की सिंथेसिस होगी तो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो सिंथेसाइज होंगी। तो जब सेल्स सिंथेसाइज होंगी तो ये बच्चा बाहर आके रह सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इमॉर्टल तो होती नहीं है, राइट, दे आर नॉट एट ऑल इमॉर्टल, यानी हमें ये प्रोसेस बार बार आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, राइट। सो जीन थेरेपी वॉज ऑल्सो अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, बट it had a better life than bone marrow treatment and enzyme injecting therapy. Okay? परमानेंटली आप इसे कैसे क्योर कर सकते हो? परमानेंट क्योर किसी भी डिफेक्टिव जीन का वो पॉसिबल तभी है जब हम उसे कौन सी स्टेज पे करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, उस टाइम पे आप हर सेल को ट्रीटमेंट दे सकते हो। बट अब बच्चा 4 ईयर का हो चुका था, वो मल्टी सेल्यूलर इनफाइनाइट सेल्स होंगी, एंड टू गिव ट्रीटमेंट टू इनफाइनाइट सेल्स इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इज जीन थेरेपी अ परमानेंट क्योर, then you will frame your answer as gene therapy is a permanent cure if it is given at the embryonic stage, because the number of cells are limited in the embryonic stage. But if the child or an infant has taken birth, then the mode of treatment will be temporary, because in whichever cells the gene is going to be inserted, that cells have a definite life, and after they die we need to infuse new cells with gene inserted on it. Okay, so please frame your answers accordingly, and I hope this video was helpful to you. Please do share, like, comment to my channel. Thank you.